नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले हालात जो तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन अब स्थिति नॉर्मल हो गई है सीज फायर के बाद। लेकिन सीज फायर तो हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत फिर से की थी। भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब जो उसके बाद से पाकिस्तान खामोश है। लेकिन बात करें अगर बॉर्डर क्षेत्र की, तो बॉर्डर क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा भय अभी भी है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं वो बंद हैं। तो असमंजस में हैं कि हम अभी सेफ हैं या नहीं। सीज फायर हुआ है लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामगढ़ के जो विधायक हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी, वो हमारे साथ, उनसे बात करें। जी सर, क्या कहेंगे? लोगों में थोड़ा सा अभी भी भय है। देखिए, आपने देखा 22 अप्रैल को जो हमारे निहत्थे सैलानियों पर उग्रवादियों द्वारा अटैक किया गया, उनकी शहादत हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं और उन्हें करके दिखाया। 6 तारीख रात को उग्रवादी ठिकानों पर अटैक हुआ, उनको ख़त्म किया गया और किसी भी रिहायशी इलाके को हिंदुस्तान ने निशाना नहीं बनाया। उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को शिकार बनाया और हमारे पुंछ और जोरी में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई और कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ। लेकिन आईबी पर जितने भी उन्होंने हमले किए उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनकी मिसाइलें और उनके ड्रोन जो है उनको गिराया गया और 100% जो है वो इंटरसेप्शन हुई और कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। मात्र कुछ 4-5 स्थानों को छोड़ के आरसपुरा में जहाँ कुछ बिल्डिंग का नुकसान हुआ, कुछ जानवरों की डेथ हुई। बाकी पूरे आईबी में किसी की डेथ नहीं हुई, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और वो सारा मोदी जी की लीडरशिप में पिछले 10 साल में जो तैयारियां की गई थी, एयरफोर्स द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा, उन सब का ये रिजल्ट था कि हमारे लोगों को वार कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई पता नहीं चला। और इतना ज़बरदस्त एक अटैक किया गया, जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक किया तो भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और वो जवाब इतना सख्त था कि पाकिस्तान 72 घंटे से भी कम समय में गिड़गिड़ाया और सीज फायर के लिए उसने डीजीएमओ में कहा कि दोनों डीजीएमओ ने बात करके सीज फायर पर रजामंदी हुई, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि अगर कोई इसके बाद उग्रवादी घटना होती है जहां आईबी या एलओसी पर फायरिंग होती है तो भारत उसका आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन शाम को 1 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने थोड़ी सी हिमाकत की। उसके 2 घंटे के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान ने अब बंद कर दिया है, बॉर्डर पूरा शांत है और पहले से स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, लोगों को मोदी पर भरोसा है, अपने देश पर भरोसा है, अपनी सेना पर भरोसा है, लेकिन पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। उसके लिए शायद एक बार फिर से एक बैठक हुई थी पाकिस्तान के साथ और दोनों देशों ने ये तय किया था कि अपनी अपनी जो फौजें हैं वो हम वापस बुलाएंगे और शायद उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जहाँ फिर शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, अपने लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि डरने की कोई बात नहीं। पाकिस्तान को इतना एक सख्त मैसेज दिया है और इतना ज़बरदस्त जवाब दिया था कि वो ऐसी ही हिमाकत फिर से हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अगर करता है तो मुझे लगता है कि इस बार मोदी सरकार बख्शेगी नहीं, हमारी आर्मी सेना, हमारी वायुसेना उसको बख्शेगी नहीं। सो मैं आप सबसे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करूँगा कि आप निश्चिंत रहें, मोदी जी पर भरोसा रखें, अपनी सेनाओं पर भरोसा रखें। पाकिस्तान को अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय सेना ने किया है, उसका क्रेडिट जो है वो भाजपा ले रही है। क्या कहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो वही लगा जो प्रधानमंत्री होगा, जो देश का लीडर होगा।
DGMO बात करते हैं, आर्मी अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसका फैसला जो है वो कैबिनेट में होता है। तो कैबिनेट को कौन हेड करता है? मोदी जी। मोदी जी किसके नेता है? भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए कांग्रेस की आदत है टीका टिप्पणी करने की, और बजाय इस बात के ये कहने के कि हमने 71 का युद्ध लड़ा, सेनाओं की बलि दी, मैं बलि कहूँगा, हमारे शहीद हुए फौजी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बलि देने की कोशिश की। हम आज भी उन सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने 71 और 65 का युद्ध लड़ा, लेकिन टेबल पर बैठ के हम लोग हार गए। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, सेना ने उनको पकड़ा, और शंभ का इलाका हमारा जो उस समय पाकिस्तान के कब्जे में था, यहाँ लगभग हज़ारों कनाल का इलाका हमारे कब्जे में था। उस समय इंदिरा गांधी जी ने 93,000 जो है बिना शर्त छोड़ दिए, हज़ारों कनाल की जगह छोड़ दी, इलाका छोड़ दिया, लेकिन मात्र कुछ 100 कनाल का जो हुआ था हमारा छंब का, वो वापस नहीं मांगा, और हमारे 54 हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे, POWs, उनको भी वापस नहीं मांगा। तो ये कांग्रेस वाले जो टीका टिप्पणी करते हैं, मुझे तो पहले अपने गिरेबान में झांके अपने इतिहास को पढ़ लें कि आपने 65 में क्या किया था, आपने 71 में क्या किया। आज हमारे ना तो फौजी शहीद हुए, मात्र एक हमारा RSपुरा में हमारा जवान एक शहीद हुआ पूरे युद्ध में, एक BSF का जवान शहीद हुआ, और ना तो कोई जहाज गिरा, ना कोई हमारा जो राफेल था जिसका पाकिस्तान ने क्लेम किया था, बाद में पाकिस्तान ने खुद ही कहा कि उनके जहाज हमने नहीं गिराए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और ना ही कोई इलाका हमारा पाकिस्तान के पास गया। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पहले अपने इतिहास को देखे कि उनके समय में जो युद्ध हुए हैं उसमें नुकसान कितना हुआ था, कितनी ज़मीन वो ले गए थे, कितने फौजी हमारे इसमें शहीद हुए थे, और आज के समय में ये देखें कि मात्र 72 घंटे से भी कम समय में पाकिस्तान को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी और सीज़फायर आना पड़ा। तो ये सब बातें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी जो भाजपा के हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी अगुवाई में ये युद्ध लड़ा गया। तो जो युद्ध लड़ाता है, जो पॉलिटिकल डिसीजन लेता है, उसका क्रेडिट भी वही लेता है, लेकिन हमारी सेना जो है वो एक सिस्टम में काम करती है, उसमें कोई राजनीति नहीं है। सेना जो है वो देश की सेना है, देश के हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों को ये क्रेडिट जाता है। लेकिन जब देश की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी, और सेना की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। सर, मुफ्ती जी ने अभी हाल ही में थोड़ा बयान दिया था कि युद्ध किसी बात का हल नहीं है, हमें टेबल बात करनी चाहिए एक तो पाकिस्तान से, महबूबा जी को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से। ये सारे सुझाव जो हमें दे रही है, ये सुझाव महबूबा जी को पाकिस्तान को देने चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से वो बात करें, वो फ्री हैं, वो किसी बाहर देश में जाकर उनसे बात करें। हिंदुस्तान अगर बात करेगा तो सिर्फ दो बातों में बात करेगा, एक तो टेरर कि यहाँ उग्रवाद नहीं फैलेगा, और दूसरा POK हमारा था, हमारा है, और हम उसको लेकर रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा देश भारत पाकिस्तान से किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करेगा, और ये बड़ा साफ उनको बताया गया है। महबूबा जी ने अगर मोदी जी का वो 22 मिनट का भाषण नहीं सुना है तो मेरा सुझाव है वो भाषण सुन लें। वो भाषण सुनने के बाद उनको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि हिंदुस्तान क्या चाहता है और हिंदुस्तान ने क्या किया है और पाकिस्तान को हमने क्या संदेश दिया है। सर, अगर बात करें जैसे वॉर चल रही थी, लोगों में थोड़ा सा मलाल रह गया है कि जैसे ये युद्ध शुरू हुआ था, पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए था इस बार। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और विश्व में आज हिंदुस्तान का नाम है। हम कभी युद्ध नहीं चाहते, ना हम कभी पहले चाहते थे, ना अब हम कभी चाहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे निहत्थे लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, उनकी हत्या करोगे, हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश करोगे, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बात मोदी जी ने कही। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर देश की सॉवरेनिटी को लेकर, देश की शहरियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी कंप्रोमाइज़ पर ना आए। उसके लिए चाहे युद्ध लड़ना पड़े, चाहे पाकिस्तान को ख़त्म करना पड़े, पूरा देश आज उनके साथ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक इतना बड़ा देश जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, आने वाले समय में हम 3रे नंबर पर पहुँचने वाले हैं। तो युद्ध ना तो हिंदुस्तान चाहता है, ना प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि युद्ध करें। लेकिन अगर आप हमें उकसाओगे,
आप हमारे देश पर हमला करने की कोशिश करोगे तो हम टिट फॉर टैट करेंगे, जैसे को तैसा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से बात करने के लिए सिर्फ दो बातें हैं, पीओके और टेरर, इसके अलावा कोई बात पाकिस्तान से हम नहीं करेंगे। सर, अभी बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे? बॉर्डर के लोगों को मेरा यही मैसेज है, सब मेरे वोटर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं। कल हम बिश्ना आरएसपुर में गए थे, हमने उनसे जब बात की तो मुझे लगा नहीं कि उनको कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके नारे जो थे, भारतीय आर्मी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, हिंदुस्तान का जलवा देखा, पाकिस्तान में मलबा देखा, इस तरह के कई नारे उन्होंने वहाँ लगाए। तो हम सच शर्मा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, LOB श्री शर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह MLA, पठानिया साहब, मैं, हम 5-6 लोग वहाँ गए थे। तो हमें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनका मनोबल इतना हाई है, उनका जज्बा इतना ज़बरदस्त है, वो देशभक्त लोग हैं। कई सालों से बॉर्डर पे बैठ के बिना बंदूक, बिना सैलरी, बिना वर्दी के बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे वो सिपाही हैं जो 24/7 हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। आज BSF और बॉर्डर के लोग मिलकर भारत की जो सीमा है उसकी रक्षा कर रहे हैं। मेरा उनको यही मैसेज है, मेरा साधु भाव है उनको, मैं उनको नमन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनकी बहादुरी को, उनके जज्बे को, कि इतने युद्ध उन्होंने देखे। 14 से पहले जब कोई फायरिंग होती थी वो शिफ्ट होना पड़ता था, बच्चे लेके, जानवर लेके। आज वो खुश हैं कि उनको आज अपना स्थान छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मोदी जी ने उनको सुरक्षित रखा है। तो भगवान उनकी आयु लंबी करे, उनका मनोबल बढ़ाए, और आने वाले समय में जिस तरह से वो रक्षा करते हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर की, इस तरह रक्षा करते रहें। जे थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, जिन्होंने लोगों को मैसेज दिया है कि वह भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करें कि वह सुरक्षित है। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।